मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव महसूस करता हूं और इसलिए मैं तरुण सागर जी महाराज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद व्यक्त करता हूं। स्वर्ग तो सब जाना चाहते हैं पर स्वर्ग कोई नहीं होना चाहता। इस बात को कहने वाले कड़वे प्रवचन राष्ट्रीय संत हमारे तरुण सागर जी का आज 1 सितंबर को उनके समाधि मरण को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2018 में 1 सितंबर को जब उनका देवलोक गमन हुआ था, उस समय केवल जैन समाज ही नहीं पूरे भारत की आंखें नम थी। यहां तक कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। और आपने भी कहीं ना कहीं, भले ही आप किसी भी धर्म के हो, आपने उनके कड़वे प्रवचन जरूर सुने होंगे। वो थे ही ऐसे संत। आज 1 सितंबर को उनका जो 3य वर्ष हम मना रहे हैं, समाधि दिवस मना रहे हैं, तो एक दीप अपने घर में जरूर जलाएं। आप शांति विधान रख सकते हैं, दीप जला सकते हैं, एक माला कर सकते हैं और मुनि तरुण सागर जी जैसे मुनिराज को आप अपनी श्रद्धांजलि प्रकट कर सकते हैं। और इस चीज के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा भाई विजय जैन का और छुल्लक श्री पर्व सागर जी मुनिराज का, जो इस समय पुष्पगिरी में विराजमान है और जिन्होंने कहीं ना कहीं मुझे ये सूचना दी और मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा पा रहा हूं। भाइयों बहनों, एक जमाना था जब हमारे देश के संतों की, आचार्यों की, भगवंतों के विषय में आलोचना होती थी। आलोचना इस बात की होती थी कि हमारे संत, आचार्य, महंत कुछ करते नहीं, अपने मठ मंदिरों में बैठे रहते हैं, मौज से खाना खाते हैं, भक्तों से पूजा अर्चना करवाते हैं, बस यही उनका काम है और कुछ करते नहीं। ये आलोचना आपने सुनी होगी। इतना ही नहीं, ये भी आलोचना होती थी, देखिए क्रिश्चियन मिशनरी कितना काम करते हैं, ईसाइयों के धर्मगुरु कितना काम करते हैं, ऐसी कंपैरिजन भी होती थी। और आज अगर कोई संत समाज की पीड़ा से पीड़ी है, दुखी है, और अगर वो किसी विषय को लेकर के बात करते हैं, अगर वो कोई संत अपना कर्तव्य मान करके राष्ट्र के हित में जनचेतना जगाने का प्रयास करते हैं, तो मेरे देश का दुर्भाग्य देखिए कि कल तक जो संतों को सवाल पूछते थे क्यों नहीं कर रहे हो, आज वो उनको गाली दे रहे हैं कि ये सब क्यों कर रहे हो। मित्र, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हमारा इतिहास गवाह है, हमारी संस्कृति गवाह है, हमारी परंपरा गवाह है कि जब जब हमारा मानव जात संकट में आई है, संतों ने हमारा मार्गदर्शन किया। और इसलिए मैं पूज्य तरुण सागर जी महाराज का, पूज्य रामदेव बाबा का और ऐसे लाखों करोड़ों त्यागी तपस्वियों को आज बड़े आदर के साथ वंदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने ये ज्योत जलते रखने का प्रयास। कल तक जिंदगी मौन से चलती थी, आजकल जिंदगी लोन से चलती है। लोन 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 लोन, ले ले आओ भर भर जाओ, ले ले आओ भर भर जाओ। लोन ले ले करके पूरा घर भर गया। अब पूछो, अब तो आप बहुत सुखी होंगे, बहुत सुखी होंगे। नहीं तो किस्तें चुका रहा, और किस्तें चुकाते चुकाते एक दिन खुद चुक जाता है। किस्तें चुकाते चुकाते एक दिन खुद ही चुक जाता है। इसलिए इस मुल्क में कहा मौन मौन मौन। कल तक जिंदगी मौन से चलती थी, अब जिंदगी लोन से चलती है। इसलिए जिंदगी में समस्याएं पैदा हो रही है। एक व्यक्ति था, पार्टी में गया, पुराने जमाने की बात है, वो पार्टी में वो बनी थी, क्या बोलते हैं, वो है ना, क्या बोलते हैं, वो बहुत जल्दी बन जाती है फटाफट है। नहीं नहीं, पुराने, अरे ये पुराने जमाने की बात है, बैग नहीं, दाल बाटी नहीं,
वो दाल की चावल चावल और वो खिचड़ी 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 उसने खाई। जिस गांव से वो आया था वहां खिचड़ी कभी बनती नहीं थी। जिंदगी में पहली बार उसने खिचड़ी खाई, बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया आई, उसको पसंद आई। खिचड़ी खिचड़ी, अरे बोले अब तो मैं अपने घर जाऊंगा, रोज खिचड़ी बनवा कर खाऊंगा। खिचड़ी खिचड़ी उसने याद कर लिया, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। ससुराल से वापस जा रहा था, याद करता जा रहा था, खिचड़ी 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 खिचड़ी। पुराने जमाने की बात है, पैदल जा रहा था, खिचड़ी 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 खिचड़ी। रास्ते में दोस्त मिल गया, बातचीत करने लगा तो भूल गए खिचड़ी। अरे वो क्या था क्या था क्या था क्या था क्या था? खाचड़ी खाचड़ी। उसको बड़ी मेहनत से याद आया, खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। बोलता जा रहा था, खाचड़ी 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 खाचड़ी। एक खेत से गुजर रहा था, वहां पर जो खेत मालिक था वो खेत में बीज बोए हुए थे और चिड़िया वो खेत में बीज ना चुग जाए इसीलिए वो चिड़ियों से रक्षा कर रहा था। ये महानुभाव निकले और रास्ते में चिल्लाता जा रहा था, खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। उसे पकड़ा और बहुत पीटा और कहा, बेवकूफ, मैं तो चिड़ियों से रक्षा करने बैठा है और तू कह रहा खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। उसको मारा, बहुत मारा। बोले साहब मेरे से गलती हो गई, क्या बोलूं? बोले बोल उड़चिड़ी उड़चिड़ी। अच्छा साहब अब ऐसी बोलूंगा, उड़चिड़ी उड़चिड़ी। बोलता जा रहा था, उड़चिड़ी 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 उड़चिड़ी। कुछ वो चिड़ियों को पकड़ने वाला शिकारी जाल फैलाए बैठे थे और ये वहां से निकला, उड़चिड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी, पकड़ के बहुत पीटा। हम यहाँ पर चिड़ियों को फंसाने बैठा और तू कह रहा उड़चिड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी। तो साहब मैं क्या बोलूं? अब बोलना फंस चिड़ी फंस चिड़ी, ऐसा बोलना फंस चिड़ी फंस चिड़ी। अब बोलूंगा फंस चिड़ी फंस चिड़ी फंस चिड़ी। बोलता जा रहा था, भूल गया, फंस जा फंस जा फंस जा बोलने लगा, फंस जा फंस जा फंस जा बोलने लगा। चोर चोरी करके लाए थे, माल गिन रहे थे, ये वहीं पर रुका हुआ था, सोने से पहले याद कर रहा था, फंस जा फंस जा फंस जा। चोरों ने सुना ये कह रहा फंस जा, पकड़ा और मारा। बोले साहब मेरे से गलती हो गई। हाँ तो ऐसा नहीं बोलते फंस जाओ, फिर क्या बोलते? ऐसा बोलते ले ले आओ धर धर जाओ, ले ले आओ धर धर जाओ, ले ले आओ धर धर जाओ। अब बोले का ठीक है मैं बोलूंगा ले ले आओ धर धर जाओ। सुबह हुई, आगे जाने लगा, एक आदमी गांव में मर गया था, उसको अंतिम संस्कार के लिए शमशान लाए थे। ये महानुभाव वहां से निकले और बोले ले ले आओ धर धर जाओ, ले ले आओ धर धर जाओ, ले ले आओ। वो जो शमशान में साथ में आरती में आए थे उन्होंने बहुत कुटाई की, बहुत मारा, क्योंकि ये बोल रहा था ले ले आओ धर धर जाओ। मेरी से गलती, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? हाँ ऐसा दिन कभी नहीं आए, ऐसा दिन कभी नहीं आए। बोलने लगा बोलने लगा बोलने लगा। एक बारात आ रही थी, दूल्हा घोड़ी पर बैठ करके सेहरा बांध के आ रहा था। ये महानुभाव वहां से निकले और बोलते जा रहे थे ऐसा दिन। सारे बारातियों ने पकड़ा और बहुत मारा। एक आदमी को रहम आ गई, दया आ गई, अरे मत मारो मत मारो मत मारो, बेचारा है मत मारो। उसको घर ले गया, उसको भोजन कराया और जैसे भोजन करने बैठा, भोजन में सबसे पहले उसने कहा ये क्या है? खिचड़ी। खिचड़ी मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। इस खिचड़ी ने मेरे को बहुत पिटवाया। यही बात तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। दुनिया में आकर के ये प्राणी अपने मकसद को भूल गया। किस लिए आया, क्यों आया, भूल गया, खिचड़ी भूल गया। और एक बार भटकन की यात्रा शुरू हुई, भटकता गया भटकता गया भटकता गया। जब कभी जिंदगी में कोई सदगुरु मिला, उनने हम पर रहम करी और रहम करने के बाद फिर वो अपने घर में ले जाकर बिठाता है और याद दिलाता है। तब जाकर के फिर हमें अपनी खोई हुई निधि प्राप्त होती है। तब जाकर के जिंदगी का असली पताका वहां से शुरू होता है।